प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छठी क्लास की सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 9 को पढ़ेंगे। आपका यह कार्यपत्रक 5 अगस्त के लिए है और आपके इस कार्यपत्रक का जो टॉपिक है, विषय है, लोग कहाँ रहते थे। तो आज जो हमारे अतीत है उसमें आपके जो चैप्टर हैं, लोगों के प्राचीन इतिहास जानने के क्या स्रोत हैं, कैसे लोग थे और लोग कहाँ रहते थे, खेती के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल रही होंगी। इस वर्कशीट में हम ये जानेंगे कि अनाज सबसे पहले कहाँ कहाँ पे दुनिया में, मतलब जो सभ्यता में, इतिहास में जो दर्ज है, सबसे पहले जहाँ माना जाता है, कहाँ पे लोगों ने उपयोग करना शुरू किया। तो नीचे एक मानचित्र दिया गया है, हम इसको पढ़ते हैं। अब सबसे पहले आप अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। अब शुरू करते हैं। भोजन करते वक्त आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा खाए जाने वाले चावल और गेहूं कब और कहाँ उगाया गया? आइए इस प्रश्न का उत्तर इस दिए गए मानचित्र से ढूंढते हैं। जैसे आप हम भोजन, चावल, जो हमारे सामान्य भोजन है वो करते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि सबसे पहले भोजन या सबसे पहले गेहूँ या चावल कहाँ उगाया गया या किसने खाया? तो आपके नीचे देखिए मानचित्र दिया गया है। पहले इस मानचित्र को अच्छे से देख लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है और ये मानचित्र दिया गया है। इसमें कुछ चीज़ें आपको है जो हम दिखा देते हैं पहले, ताकि जब नीचे हम पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ भी हैं। ये देखिए सिंधु नदी है, ये मुख्य नदी है, ऐसे बहती हुई आती है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये झेलम है, ये चेनाब है, ये रावी है और ये सतलज है। और ब्यास ये नदी है जो आके सतलज में ही मिल जाती है। तो सहायक नदी क्या होती है? सहायक नदी ये होती हैं, छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में आके मिल जाती हैं। इसमें मुख्य नदी में, मुख्य नदी वो होती है जो सबसे अंत तक रहती है और समुद्र में मिलती है। तो देखिए सिंधु सबसे अंत तक है यहाँ से, और बाकी ये क्या है? सहायक नदियाँ हैं, छोटी छोटी हैं। ये हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, ये ऐसे हिमालय में कई सारी श्रृंखलाएँ हैं, यहाँ से निकलती हैं। सिंधु यहाँ से निकलती है, राकस से, या इधर से, और इसी के इस तरफ से विंध्य निकलती है। तो ये ऐसी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, कई सारे दर्रे बनाते हुए हिमालय को चीरती हुई ऐसे आती हैं और ये फिर सिंधु में मिलती हैं। सिंधु जाके यहाँ अरब सागर में गिर जाती है। ऐसे ही ये देखिए गंगा नदी है यहाँ पे, ये हमारी गंगा नदी है, ये मुख्य नदी है। ये यहाँ पे देखिए अकेले बहती चली आ रही है। इधर से यमुना आके इसमें मिल जाती है, चंबल आके यमुना में मिलती है, सोन आके इसमें मिलती है, ये घाघरा आके मिलती है। तो ऐसे बहुत सारी नदियाँ आके इसमें मिल जाती हैं। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये जो मुख्य नदी होती है उसके छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं, उसकी सहायक नदियाँ कहलाती हैं। अब बाकी आपके पास यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। देखिए ये दिखाया गया है, ये विंध्य पहाड़ी है, ये विंध्य पहाड़ी का क्षेत्र है। ये थार का मरुस्थल है। ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ होती हैं, इसके इस तरफ ताप्ती और इस तरफ नर्मदा बहती है। तो ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं नीचे, पढ़ते हैं क्या लिखा गया है, इसे ध्यान से पढ़ते हैं। मानचित्र में उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों को ढूंढिए। तो आपको वहाँ पे सुलेमान और किरधर लिखा हुआ था, वहीं पे पहाड़ियाँ हैं। आज के लगभग 8000 साल पहले यहाँ के स्त्री पुरुषों ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले 8000 साल पहले गेहूँ और जौ कहाँ उगाया गया था? सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के क्षेत्र में। किरथर है। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों को देखिए। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, यानी विंध्य पर्वत के उत्तर में। अब देखिए दिशा का ज्ञान कैसे होते हैं। जब भी आप कोई मैप देखेंगे तो उसमें ऐसे बना होगा ये चित्र। ये दर्शाता है कि ये वाली दिशा उत्तर है। तो जो भी मैप होता है, कागज़, आप मान लीजिए कोई भी कागज़ है, कागज़ में जो सबसे ऊपरी दिशा होती है वो उत्तर होती है। आपने उत्तर को प्राप्त कर लिया, इससे अपोजिट हो जाएगा दक्षिण। उत्तर के दाईं तरफ हो जाएगा पूरब और इधर बाईं तरफ हो जाएगा पश्चिम।
तो हम जब भी बिंद के उत्तर का मतलब कह रहा है तो बिंद के ऊपर की तरफ मानचित्र। अब और पढ़ लेते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को देखिए। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। आरंभिक नगर जैसे आप जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के नगर थे वो सिंधु जो नदी है उसी के आसपास के जो छोटी छोटी नदियां हैं, सहायक नदियां, उन्हीं के क्षेत्र में इनका विकास हुआ था। किसका? सिंधु सभ्यता का। अब देखते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ी को यहाँ दिया गया है। सबसे सुलेमान और किरथर पहाड़ी को क्षेत्र देखते हैं। देखिए ये सुलेमान, ये किरथर और ये सुलेमान, यानी ये क्षेत्र है जहाँ सबसे पहले गेहूं और जौ की 8000 साल पहले, कब 8000 साल पहले गेहूं और जौ की खेती हुई थी। दूसरा हम ढूंढते हैं कि उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। तो गारो देखते हैं, ये देखिए ये गारो की पहाड़ियाँ हैं यहाँ, ये बांग्लादेश है और इससे लगी ये गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ियाँ हैं ये, और ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। यहीं पे भी अन्न का खेती की गई थी विंध्य के उत्तर वाले क्षेत्र में, यानी विंध्य के उत्तर ये जो क्षेत्र है, क्योंकि गंगा नदी का ये सब जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो है धान की, चावल की खेती की गई थी। सिंधु की सहायक नदी को देखना है। अब सिंधु की सहायक नदियों को हम पहले ही आपको बता चुके थे, ये देखिए, और हमने मैप बड़ा कर दिया। अब ये सिंधु नदी आपको दिखाई पड़ रही है। और हाँ देखिए सिंधु नदी यहाँ से निकलते हुए ऐसे ऐसे आ रही है। इसकी सहायक नदी ये देखिए, यहाँ झेलम है, चेनाब है, रावी है, ये सतलज है और यहाँ से ब्यास है। ये इसकी क्या है? सहायक नदियाँ। अब हमने ये सब जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया कि कहाँ कहाँ खेती हुई थी, उन स्थानों को जांच लिया। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो गेहूँ सबसे पहले स्थान पर उगाना शुरू किया गया, तो कौन सा स्थान है? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का क्षेत्र। सुलेमान आप भरेंगे और किरथर, पहाड़ी स्थान पर, या किरथर भी लिख देंगे तब भी समझ गएगा, स्थान पर उगाना शुरू हुआ था। गेहूं सबसे पहले लिखिए। चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? तो चावल सबसे पहले विंध्य के उत्तर में। कहाँ? ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, विंध्य के उत्तर में, तो यही आप लिख देंगे। सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो देखिए सिंधु की नदी का नाम हमने बताया था, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है और व्यास। ये सिंधु की सहायक नदियाँ हो गई। अब मानचित्र से गंगा की सहायक नदियों को ढूंढना था। जब हमने मानचित्र आपको बताया था गंगा की नदी सहायक, उसमें बताया था यमुना है, सोन है, गंडक है, घाघरा है, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ। तो प्रिय छात्रों, आपकी ये जो वर्कशीट थी ये यहीं पर समाप्त होती है। इसे आप करिए और करके अपनी जो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं या आपके क्लास टीचर हैं उनसे शेयर करिए ताकि आपकी वर्कशीट चेक हो सके। थैंक यू।